अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। काइंडली ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके एट योर साइड। एंड वालेकुम अस्सलाम सबको जी। एंड जुम्मा मुबारक सबको। अच्छा जी, प्रैक्टिस तो आपने की होगी कल के लेक्चर की। स्टिल कोई क्वेश्चन है उसके बारे में तो क्विकली मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जाहिद, क्या नाम है इनका? जाहिद भट्ट साहब कह रहे हैं सर आप नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने वीडियो कैमरा ऑन नहीं किया इस वजह से। किरण उमैर कह रही है जी पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से इमेज की क्वालिटी लूज हो जाती है। इतनी लूज नहीं होती, थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो। बट इन द आप बहुत बड़ी स्केल की जो इमेजेस हैं उनको तो करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको फील होगा, लेकिन छोटे स्केल की जो इमेजेस हैं उनको अगर आप करेंगे तो इतना खास फील नहीं होता। वो तो हाँ। जैनब आप वीडियो सेंड करोगे ना, फिर आपको बताऊंगा। रेजर टूल यूज करते हुए जो इफेक्ट गलत हो तो अंडू करते, अंडू के लिए अलावा कोई ऑप्शन नहीं उस इफेक्ट को रिमूव करने की? नहीं। सर आज भी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, शायद इसलिए आप लेट हो गए। गेट वेल सून। शुक्रिया।
मिनाहिल, कैसे हैं सर आप, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो अच्छा जी, टेक्नोलॉजी। मेरे पास ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर को हमने आज के टास्क में क्या पढ़ेंगे कि इस पिक्चर में से इस मोबाइल को हमने निकालना है। ठीक है, कट आउट करके निकालना है इस मोबाइल को, और ये जो इसका स्टैंड है इसको हमने निकालना है यहाँ से, इस पिक्चर में से। तो हमने जितनी भी अभी तक टूल्स पढ़े हैं, सिलेक्शन टूल्स, अगर हम उनकी मदद से करना चाहें तो कर भी सकते हैं, उनसे भी हो सकता है। जैसे कि मैग्नेटिक लेसर टूल है, पॉलीगोनल लेसर टूल है, फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, जैसे कि उसको हमने एरिया दिया, उसने उतना मोबाइल सेलेक्ट कर लिया। देखिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल भी है। ठीक है जी, ये देखिए, क्विक सिलेक्शन टूल से भी हम इसको पूरे मोबाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर ये वाइट एरिया भी आपको चाहिए तो वो भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा, तो और प्लस करके आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इन सिलेक्शन टूल से तो आप कर ही लोगे, आपको आता है। ठीक है, मैजिक वॉन्ड टूल है, ये तो सॉलिड कलर पे हमने यूज करना है। क्विक सिलेक्शन टूल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, पॉलीगोनल लेसर टूल है, मैग्नेटिक लेसर टूल है। इन टूल्स की मदद से हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। बट एक और वे भी है जिसकी मदद से हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकाल सकते हैं, कट आउट कर सकते हैं, और वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है फोटोशॉप में, और उसकी सिलेक्शन सबसे ज्यादा आप समझ लें कि प्रिसीजन लेवल जो उसका उसका वो सबसे अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको कस्टम लेवल पे कुछ ऐसी सेटिंग्स मिलती हैं जहां पे आप खुद से जाके पूरे उस ऑब्जेक्ट की शेप को जो है ना वो कवर करते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है कि आज का जो टूल है वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पेन टूल। ये पेन टूल आपको मिल जाएगा आपके टूल बॉक्स में। ठीक है, अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके रखूँ तो हमारे पास ये इस तरह के टूल्स मिलेंगे आपको। सबसे पहले है पेन टूल, फिर है फ्री फॉर्म पेन टूल, ठीक है, फिर है कर्वेचर पेन टूल, देन ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो हम इनमें से जो है ना पेन टूल आज पढ़ेंगे, फ्री फॉर्म पेन टूल पढ़ेंगे, कर्वेचर आज हम नहीं पढ़ेंगे, इट्स अ लिटिल डिफरेंट थिंग, तो इसको मैं आज के लेक्चर में इंक्लूड नहीं कर रहा। पेन टूल, फ्री फॉर्म टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये जो 5 टूल है ना, इनको हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो पेन टूल को सिलेक्ट करना है हमने। ठीक है, पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा इतना जूम कर लेना है कि आपको अच्छे से दिखे। मैं चाह रहा हूं कि इस मोबाइल को स्टैंड समेत जो है ना यहाँ से, इंक्लूडिंग ये जो व्हाइट कलर का एक छोटा सा स्टैंड है मोबाइल को होल्ड करने के लिए, इसको भी यहाँ से निकाल सके। तो पेन टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब पेन टूल काम कैसे करेगा कि अगर आप इसकी प्रॉपर्टी बार में देखें तो हमारे पास दो तरह के जो है ना चीजें आ रही हैं ड्रॉप डाउन में, एक है पाथ और एक है शेप। तो हम पाथ पे रह के काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस भी हैं, कंबाइन, शेप्स, सब्ट्रैक्ट, ये वही है, इंटरसेक्ट, ठीक है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं सिलेक्शन मोड में। ठीक है, फिर उसके बाद ये अलाइनमेंट्स के हैं, अलाइनमेंट आज आपको करवानी है। चलें जी, शुरू करते हैं। हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो डिसाइड करना है कि मैं कहाँ से इसका जो है ना कट आउट जो है उसको लेना है हमने। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है।
तो स्टार्टिंग पॉइंट आप डिसाइड कर लें हम कहाँ से कर रहे हो। तो मैं ना यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया, जब जैसे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वो एक ब्लू डॉट ऐड करके दे रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ब्लू डॉट ऐड हो गया। तो स्ट्रेट पॉइंट मेरा बनता है, मैं शिफ्ट प्रेस करके भी कर सकता हूँ, ठीक है, जहां पे बिल्कुल स्ट्रेट हो, वर्टिकली या हॉरिजेंटली। तो आप स्ट्रेट जो है शिफ्ट प्रेस करके वो पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये भी तकरीबन स्ट्रेट तो नहीं बनता, थोड़ा डायगोनल ही है। तो अगेन क्लिक किया, एक और पॉइंट ऐड हो गया। उस शेप के ऊपर हमने इस तरह से पॉइंट ऐड करते जाने हैं। एक पॉइंट ये आ गया, फिर ये स्ट्रेट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये डायगोनल है थोड़ा, ये भी डायगोनल ही है। ये स्ट्रेट पॉइंट्स हैं, तकरीबन स्ट्रेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहां तक। अब यहाँ पे तकरीबन आप समझ लें कि यहां तक जो है ना स्ट्रेट पॉइंट बनता है। ये स्ट्रेट पॉइंट ऐड किया मैंने, उसके बाद यहां तक अगेन स्ट्रेट पॉइंट बनता है, स्ट्रेट पॉइंट और ऐड किया। अब ये कर्व है, ठीक है। तो पेन टूल जो है ना वो हमें बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है कि हमने जितने भी कर्व्ड एलिमेंट्स हैं, कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कैसे मैनेज करना है सिलेक्शन में, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि मैं आपको याद होगा कि ये जो हमारे पास टूल था पॉलीगोनल लेसो टूल, उसके थ्रू हम स्ट्रेट पॉइंट्स ऐड कर सकते थे, कर्व्स को हैंडल नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो लेकिन पेन टूल जो है ना ये हमें इस चीज की लिबर्टी देता है कि हम किसी भी किस्म की कस्टम शेप को यहाँ से अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, मैं ये कर्व बनाने लगा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। मैंने देखना है कि कहाँ पे इजीली मैं क्लिक करके एक ये वाला कर्व जो है ना वो बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा ना वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट हो जाएगा। पहले हम क्लिक करते जाते थे, ऐड हो रहा था। अब हमने क्लिक करके अपना लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है अभी मैंने, ठीक है, इसको मैंने ड्रैग किया, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। अब मैंने देखना कि कहां पे मेरी जो शेप है, जो कर्व वाली, कहां पे मुझे परफेक्ट मिल रही है, ठीक है। उस पॉइंट पे रख के मैंने इसको ऐड कर लेना, ठीक है जी। ये देखें ये यहां पे परफेक्ट कवर जो है ना वो कर्व जो है ना वो मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा, छोड़ दिया। अब आप थोड़ा सा गौर करो, दो हैंडल भी बन गए इसके साथ, ठीक है। ये दो हैंडल है ना, इनमें से हमने एक हैंडल को हमेशा डिलीट करना है नेक्स्ट पॉइंट ऐड करने से पहले, ठीक है। तो उसको डिलीट करने का क्या तरीका है कि आपने ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर देना, ये जो ब्लू डॉट है। इससे क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट हैंडल है ना, नेक्स्ट हैंडल जहां पे आप नेक्स्ट पॉइंट ऐड करने जा रहे हो, उस तरफ जो नेक्स्ट हैंडल है वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, मैं वो एक सॉफ्टवेयर है वो जरा ओपन कर लूं, शॉर्टकट की वाला। हाँ जी। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ऐड करना है तो वो तकरीबन जहां पे स्ट्रेट पॉइंट बनता है जितना, उतना मैं तकरीबन उसको लेके स्ट्रेट पॉइंट ऐड कर दूंगा ये, ठीक है। अब फिर कर्व है, कर्व बनाने के लिए मुझे देखना है कि कहाँ पे क्लिक करूंगा तो बेस्ट कर्व मेरा निकल आएगा। तो मैं तकरीबन यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग किया, ये देखें ड्रैग करके वो कर्व बनाया, कर्व बन गया। अब मैंने लेफ्ट क्लिक जो है छोड़ दिया। अब ऑल्ट प्रेस करके मैं इस ब्लू डॉट पे क्लिक करूंगा तो ये जो नेक्स्ट हैंडल है ये डिलीट करना है हमने, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाएगा, ये देखें। ये स्पेस बार आप अपने क्या नाम है कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो आप अपने कैनवस को ऊपर नीचे कहीं पे भी मूव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रेट पॉइंट जो है ना मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, नहीं थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी कट रहा है। अच्छा, फिर हमें कर्व जो है ना वो थोड़ा आगे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्योंकि नेक्स्ट जो स्ट्रेट पॉइंट था वो हमारा सही निकल नहीं रहा था।
तो ये कर्व बन गया, इस सेंटर को डिलीट किया, ये स्ट्रेट पॉइंट आ गया, यस अब स्ट्रेट पॉइंट सही बन रहा है, ये स्ट्रेट पॉइंट आ गया और ये स्ट्रेट पॉइंट आ गया, और यहां से हमने इसको जहां से स्टार्ट किया था उसी ब्लू डॉट के ऊपर आके हमने इसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। अब ये सिलेक्शन बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब इस इमेज को यहां से निकालना कैसे है? पेन टूल सिलेक्ट किया हुआ है, ये जब कंप्लीट कर लोगे ना तो इस सिलेक्शन के अंदर आगे ना राइट क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, राइट क्लिक करके हमने ना इस सेक्शन पे आ जाना, मेक सिलेक्शन, इस ऑप्शन को हमने यहां से सिलेक्ट करना है। ठीक है, पेन टूल सिलेक्ट किए करके, अदरवाइज नहीं होगा ये। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने मूव टूल सेलेक्ट कर लिया, अब मैं राइट क्लिक करूं तो ऑप्शंस चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो पेन टूल जब यहाँ पे सिलेक्शन आप कंप्लीट कर लोगे तो पेन टूल आपने सेलेक्ट करके रखना है। ये सिलेक्ट है मेरा पेन टूल, तो इस सिलेक्शन के अंदर आके यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने चले जाना है मेक सिलेक्शन पे। जैसे ही आप मेक सिलेक्शन पे क्लिक करोगे ना तो ये जितने भी आपको ब्लू डॉट्स और ये जो लाइंस नजर आ रही है ना, ये वाली ब्लू वाली, ये सारी सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखिएगा, राइट क्लिक किया हमने, मेक सिलेक्शन पे गए। ठीक है, अब हमसे ना मेक सिलेक्शन का एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आपने फीदर अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो फीदर अप्लाई करने के लिए अगर मैं चाहता हूं कि मेरे इस ऑब्जेक्ट के जो एजेस हैं वो थोड़े से ब्लर, थोड़े से स्मूथ हो जाएं, तो आप यहाँ पे फीदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी ऑप्शन है, एंटी लाइज मैंने आपको समझाया था कि जहां पे भी हम सिलेक्शन करेंगे वहां पे एंटी लाइज को हमेशा हमने चेक मार्क करके रखना है। ऑपरेशन के सेक्शन में वो हमसे पूछ रहा है कि न्यू सिलेक्शन है, बाकी डिसेबल है ऑप्शंस। ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहने देना। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज डिसाइड करने वाली है कि मुझे शार्प एजेस चाहिए या थोड़े स्मूथ चाहिए। ठीक है, अगर शार्प चाहिए तो 0, अगर आपको रेडियस सॉरी फीदर देके थोड़ा सा ब्लर या थोड़ा सा स्मूथ एजेस करने हैं तो आप 5 पिक्सल या 10 पिक्सल जितना भी आप देख लीजिएगा, इफेक्ट चाहिए आपको उस तरह से आप फीदर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो नहीं अप्लाई कर रहा, मुझे शार्प एजेस चाहिए। ठीक है जी, ओके किया, ये देखें जैसे ही मैंने ओके किया तो ये सारा जो है ना एक सिलेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, परफेक्ट सिलेक्शन, कहीं पे भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इस इमेज को मैं यहां से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये देखें, इसको मैं ले आया अपने दूसरे इस ऑब्जेक्ट पे, इस कैनवस में, ये देखें। ठीक है, ये आपके पास जो है ना आपका जो हमने इस इमेज में से निकाला है कटआउट, ये यहां पड़ा हुआ कितना आसान है किसी भी इमेज को बड़े अच्छे से पेन टूल की मदद से निकालना। ठीक है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं, ये कंट्रोल जी कर लिया। ठीक है, मेरी सिलेक्शन दोबारा आ गई, पेन टूल सेलेक्ट किया। अब हमारे पास था ऐड एंकर पॉइंट टूल, ये क्या करेगा, अगर हम इसको क्लिक कर दें या अपने पेन टूल से शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दें तो हमारे पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। ये देखें, जहां जहां मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूं वो पॉइंट ऐड हो गए। अगर मैं इन पॉइंट्स को निकालना चाहता हूं तो इन पॉइंट्स के ऊपर आके क्लिक कर दूं ऑल्ट प्रेस करके, तो ये पॉइंट्स अच्छा वो नया बना रहा था, सॉरी। अच्छा ये देखें, ये हमारी सिलेक्शन थी। ठीक है, इसमें हमारे पास काफी पॉइंट्स ऐड हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जितने कितने ज्यादा है। तो इनमें से अगर मुझे कोई पॉइंट डिलीट करना है, ऐड करना है, तो ये ऐड एंकर पॉइंट टूल ऐड करेगा और डिलीट एंकर पॉइंट डिलीट करेगा। ठीक है, डिलीट वाले पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे आके क्लिक किया, डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं ऐड करता हूँ, इसी को क्लिक किया, यहाँ पे आके क्लिक किया, ऐड हो गया, यहाँ पे क्लिक किया, ऐड हो गया, यहाँ पे क्लिक किया, ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट एंकर पॉइंट पे आए, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, ये जो कन्वर्ट पॉइंट टूल है ये क्या करेगा, इसको सिलेक्ट किया, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना इसके ऊपर मैं 2 हैंडल्स बना के कर्व्स को मैनेज करना है मैंने,
तो इस पे क्लिक करके मैं ड्रैग करूंगा ना तो ये कर्व्स बना देगा मुझे, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से आप कर्व्स बना, अगर रिक्वायर्ड हो तो बना सकते हैं इस टूल की मदद से। जैसे कि ये कर्व था, ये कर्व है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कर्व है, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं कर्व जो है उनको हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये पेन टूल हो गया, ऐड एंकर पॉइंट टूल हो गया, डिलीट एंकर पॉइंट टूल हो गया, कन्वर्ट पॉइंट टूल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल क्या करेगा, जैसे पेंसिल से हम लिखते हैं, ये देखें, फ्री फॉर्म सिलेक्शन करेगा, जहां से शुरू करेंगे वहीं पे आके आप एंड करेंगे तो ये सिलेक्शन बन जाएगी। राइट क्लिक करें, मेक सिलेक्शन करें, ओके करें, तो वो उसको सिलेक्शन में ले लेगा। ठीक है, तो ये हमने इमेज निकाला था यहां से। अब आपको बताता हूं कि आप इस तरह से इमेजेस निकाल के बड़े अच्छे से जो है बैनर्स वगैरह भी डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे हम जो है ना एक अच्छा सा ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज डबल क्लिक किया, कलर ओवरले पे तो नहीं, ग्रेडियंट पे गए, ओके। ग्रेडियंट ओवरले पे गए, ये देखें, आप अच्छा सा आप ग्रेडियंट यहाँ से चूज करें और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे ख्याल से यही बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। ब्लू में, पर्पल में चले जाएं, ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, और ये लीनियर है, लीनियर से आप रेडियल पे कन्वर्ट हो जाएंगे। पिंक है, ये देखें, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रेडियंट्स वगैरह, कलर्स वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप रख लें। अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट को अब अलाइनमेंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अलाइनमेंट कैसे करनी है आपने। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल, अगर तो आपने अपने आर्ट बोर्ड के यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है कैनवस के मुताबिक इसको एडजस्ट करना है, इसकी अलाइनमेंट को, तो आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा कैनवस सिलेक्शन में आ गया, ये देखें। ठीक है, अब जैसे ही आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आपने मूव टूल सेलेक्ट करना है, वी प्रेस किया तो आपके पास ऊपर प्रॉपर्टी बार में ये कुछ अलाइनमेंट के बार्स फीचर्स जो है ना वो अनेबल हो गया। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो इसका मतलब है लेफ्ट अलाइन, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसका मतलब है राइट अलाइन। ऑब्जेक्ट जो है राइट अलाइन हो गया। इसका मतलब है हॉरिजेंटली जो है ना आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर टॉप अलाइन करना चाहते हैं तो ये टॉप है, ये बॉटम है, और ये वर्टिकली अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के वर्टिकली में इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है हमारे पास। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने इसको सेंटर कर दिया। ठीक है, आप इसकी जैसे मैंने कल बताया था कि फ्लिप भी कर सकते हैं, ताकि इसको अगर आप देखना चाहें कि किस तरह लगता है फ्लिप करके, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। कंट्रोल टी करके, राइट क्लिक करके आप उसको फ्लिप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आपका बड़ा अच्छे से, अच्छा इसको हम शेडो भी दे देते हैं। डबल क्लिक किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और इसको ड्रॉप शेडो थोड़ा दे दिया। ड्रॉप शेडो थोड़ा हमने कम करना है यहाँ से, और ये ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, ड्रॉप शेडो भी ऐड हो गया। शेडोज ऐड करने से ना एक रियलिस्टिक अप्रोच आ जाती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो जो है ना वो जब क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है जी, तो ये आपका एक बड़ा अच्छा सा बैनर जो है ना वो डिज़ाइन हो चुका है। चाहे आप इसको वेबसाइट पे यूज़ कर लो, चाहे आप किसी अपने डिज़ाइन में यूज़ कर रहे थे वहां पे कर लो। ठीक है,
यहाँ पे साथ कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप, जैसे कि वेबसाइट का एड्रेस लिखने लगा मैं। और इसका जो कलर है वो हम करेंगे ब्लैक। और अच्छा, ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, और फॉन्ट स्टाइल भी अच्छा नहीं कोई लग रहा। और 24 से 18 कर देते हैं ये। ठीक है जी, तो पेन टूल मैंने आपको करवा दिया सारा, फ्री फॉर्म भी करवा दिया, ऐड एंकर पॉइंट टूल भी करवा दिया, डिलीट एंकर पॉइंट भी करवा दिया, कन्वर्ट पॉइंट टूल भी करवा दिया। तो इन टूल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं, कट आउट कर सकते हैं। हम कोई और ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं, ये मत समझेंगे आप पता नहीं सर ने मोबाइल निकाला है तो सर पता नहीं शायद मोबाइल ही हम निकाल सकते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ से ना ये ले लेते हैं, ये देखो कितना राउंडेड है, इसको ट्राई करते हैं। कॉपी और न्यू पे आए, ठीक है, ये राउंडेड है ज्यादा, नीचे जो उसके एक चार्जर है वायरलेस, इसकी मदद से इसलिए मैंने इसको चूज किया। ठीक है, पेन टूल सिलेक्ट किया, थोड़ा सा जूम किया। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट ही यहाँ से करूंगा, ये कर्व बनाते हैं। ठीक है, ये क्लिक किया, नेक्स्ट पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, कहाँ पे कितना मुझे इसको करना है और मेरा कर्व बन जाए। कर्व बन गया, ऑल्ट प्रेस करके इसको डिलीट किया, अगेन दूसरा पॉइंट मैंने डिसाइड किया ये। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है जी, ये स्ट्रेट पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कर्व है थोड़ा सा तो इसको कर्व बना दिया। ये कर्व बन गया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट पॉइंट है, नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट है, फिर कर्व है, तो ये थोड़ा सा जो कर्व था इसको अचीव किया ये। ठीक है, अगेन इसको डिलीट किया, फिर स्ट्रेट पॉइंट है, ये आ गया, फिर कर्व है यहाँ तक, तो ये कर्व बनाया, ऑल्ट प्रेस करके हैंडल डिलीट किया, फिर कर्व है, फिर कर्व बनाया, ऑल्ट प्रेस करके हैंडल डिलीट किया, फिर स्ट्रेट पॉइंट है, स्ट्रेट पॉइंट ऐड किया, और फिर जहां से शुरू किया था वहीं पे आके इसको खत्म कर दिया। ये देखिए, ठीक है, मेक सिलेक्शन, ओके, सिलेक्शन बन चुकी है, कंट्रोल एक्स, इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह पे ये वाला पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी इमेज को बड़ा करना चाहें, ठीक है, ये टेक्निक भी सीख लें कि किसी भी, जैसे कि इमेज मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके थोड़ा बड़ा करूंगा ना, इसके पिक्सल फटने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए टेक्निक ये है कि आपने अपनी लेयर जिसके ऊपर वो इमेज अवेलेबल है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके उसको कर देना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे तो ये देखें लेयर का वो बिहेवियर चेंज हो गया, थंबनेल पहले ये था अब ये है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं बड़ा करता हूं तो इसकी जो क्वालिटी है वो लूज नहीं होगी, ये वही क्वालिटी रहेगी जिस क्वालिटी में ये यहाँ पे पेस्ट हुआ था। ठीक है जी, ये देखें, इसको मैंने यहाँ पे सेंटर कर लिया वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो कितना अच्छा जो है ना लग रहा है। अच्छा, इसको अभी शेडो हमें देना पड़ेगा ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लुक जो है ना वो क्रिएट हो। ये शेडो जो है ना वो साइज में थोड़ा बड़ा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये शेडो भी आ गया, डन हो गया। ठीक है जी, तो कितना अच्छा एक, अगर आप बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट चेंज करना चाहते हैं तो इट्स योर, लेट्स सपोज ये देखें कोई ग्रेश लगाते हैं, ये देखें
ग्रेश लुक कितनी प्यारी लग रही है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, कोई और इमेज भी ले आते हैं ताकि आप ये ना समझेंगे सर पता नहीं 2 मोबाइल थे सर ने वही किए हैं। तो हम ना इस दफ़ा ये लेके आते हैं, इस पिक्चर को निकालते हैं यहाँ से, कॉपी और पेस्ट। ये माउस कितना थोड़ा सा अजीब किस्म का है, तो इसको हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लिया जितना हमें अच्छे से नजर आए। पेन टूल सेलेक्ट किया, पेन टूल सेलेक्ट करके आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड कर लेना कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट ऐड किया, अब ये देखो अजीब सा कर्व है, ये कर्व बन स्ट्रेट पॉइंट बन भी रहा है और नहीं भी बन रहा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें ये आपने देखनी है, यहाँ तक तकरीबन ये स्ट्रेट पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये कर्व सा बन रहा है, तो यहाँ पे इतना स्ट्रेट पॉइंट अगेन तकरीबन यहाँ लग जाएगा, यहाँ छोटा सा बनेगा आगे जो ना ये कर्व है यहाँ तक, ये कर्व बनाया, ये देखें ये आपका कर्व बन गया। ऑल्ट प्रेस करके इसको डिलीट किया हैंडल को, देन दूसरा जो कर्व है ना वो यहाँ तक है, ये बनाया, ऑल्ट प्रेस करके हैंडल डिलीट किया, तीसरा कर्व यहाँ तक हमने बनाना है, ये ठीक है जी। ये कर्व बन गया, ऑल्ट प्रेस करके इसको डिलीट किया, नेक्स्ट फिर कर्व है, ये सारा है ही कर्व में, फिर उसका हैंडल डिलीट किया, फिर ये यहाँ तक जो है ना एक ये, ठीक है, इसको किया। अब ये अजीब सा जो है ना एक और आगे एक पॉइंट ऐड है और फिर ये कर्व है, कर्व के साथ अपर कर्व है, फिर डाउन कर्व है, ठीक है, उल्टा एक दूसरे का, ये कर्व बनाया। अब ये कर्व इस तरह का है, ये देखिए ये बनाया, इसको हमने यहाँ से निकाला और ये एक और कर्व बनाना था हमें यहाँ पे, ये कर्व बनाया जी, ठीक है। और ऑल्ट प्रेस करके हैंडल डिलीट किया, फिर ये कर्व है, ये कर्व बनाया, ऑल्ट प्रेस करके हैंडल डिलीट किया, अब ये फिर कर्व है, ये कर्व फिर बनाया। आपने देख लेना कहाँ पे बेस्ट आपको कर्व मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा, यहाँ तक मिलेगा ये, ठीक है। अगेन फिर ये यहाँ पे फिर लिटिल थोड़ा सा कर्व है, ये ठीक है। अगेन फिर कर्व है यहाँ तक, फिर कर्व है, ये सारा है ही कर्व, यहाँ से शुरू किया था वहीं पे हमने इसको खत्म करना है, ये तो ये हमने सिलेक्शन इसकी बना ली। अब हमने राइट क्लिक करना है, मेक सिलेक्शन पे क्लिक करना है, ओके करना है, ये माउस सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ से कंट्रोल एक्स करके मैं इसको अपने यहाँ पे लेके आ गया, ये देखें ये वो आ गया। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, और अब इसको मैं बड़ा करूंगा तो इसकी क्वालिटी उस तरह से लूज नहीं होगी, बल्कि वही रहेगी जिस तरह से ये यहाँ पेस्ट हुआ था। इसको भी शेडो देते हैं, ये देखें ये शेडो आपको नजर आ रहा होगा, साइज थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, ये सिलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसको अलाइन कर दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को निकाल के यहां से कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे सर हम किसी ह्यूमन बॉडी को कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं? ह्यूमन बॉडी को भी निकाल सकते हैं, बट पता है ये सबसे ज्यादा बड़ा आर्ट है कि हमने किस ऑब्जेक्ट पे किस सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए इसको कट आउट करना है, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, ये आपको आपने खुद सीखनी है, ठीक है। ये कोई नहीं आपको सिखाएगा कि इसके लिए आपने ये करना है, इसके लिए आपने ये करना है, क्योंकि फोटोशॉप में एक काम को करने के लिए कई तरीके हैं। तो वो तरीके, वो क्रिएटिविटी आपने खुद अपनी एक्सप्लोर करनी है कि कौन सा बेस्ट तरीका रहेगा आपके हिसाब से, किस इमेज पे कौन सा टूल मुझे यूज करना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये इमेज है आपके सामने, कैमरा भी ब्लैक है, नीचे बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो इस तरह की इमेज को अगर आपने कट आउट करना है तो क्या करोगे? एक तो ये सही से निकलेगा नहीं, इसकी शेप नहीं सही आएगी तकरीबन तकरीबन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ये बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है कैमरा जो है, ठीक है। तो इस पे भी आप पेन टूल की मदद से करोगे, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी और टूल है ना वो इतना अच्छा सिलेक्शन आपको नहीं देंगे। लेट्स सपोज कॉपी इमेज करते हैं इसको और क्रिएट पेस्ट, ये आ गया। मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल
की मदद से इसको बताता हूँ यार ये मुझे सिलेक्ट करके दो। देखें क्या करता है, ये देखो उसने सही से सिलेक्शन नहीं बनाया। ठीक है, मैं इसको क्विक सिलेक्शन टूल से करता हूँ। लेट्स सपोज ये देखें जितने भी सिलेक्शन टूल थे हमारे पास नहीं कर रहा सही से, क्योंकि वो बैकग्राउंड के साथ मिक्स ही इतना है कि वो पूरे बैकग्राउंड को ही देखें, पूरे कैनवस को सिलेक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक लेसर टूल पे चले जाते हैं, यहाँ से शुरू किया, ये देखें अब कलर इतना मिक्स हो रहा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा मैंने कहाँ कहाँ पे करना है। ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, पॉलीगोनल लेसर टूल से यहाँ पे कर्व इतने हैं कि पॉलीगोनल लेसर टूल भी आप यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या यहाँ पे यूज करना है, पेन टूल, क्योंकि वो आपको लिबर्टी दे रहा है कहाँ कहाँ पे कौन से पॉइंट आप कैसे ऐड करोगे। जैसे कि ये कर्व मुझे तकरीबन यहाँ से शुरू होता लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये कर्व बनाया ये नेक्स्ट यहाँ तक है, ये कर्व बनाया। ठीक है, अब ये पेन टूल की मदद से आप अंदाजे से कर रहे हो, क्योंकि बैकग्राउंड के साथ बॉडी इतनी मिक्स हो रही है कि आपको पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो एक तो वो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है जिसमें आप अच्छे से आप उसको ना निकाल के यूज कर सको, और जहां पे यूज करो वहां पे भी अच्छा लगे। ठीक है, ये तो टेक्नोलॉजी थी। आप किसी और मतलब के जा सकते हो कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी का इमेज आप उठा सकते हो। अच्छा, मैंने कॉफी कप जो है ना वो निकालता हूँ, कॉफी कप उसको निकालते हैं ताकि, क्योंकि वो भी राउंडेड होता है सारा। ये देखें, इसको निकाल लें या कोई और अच्छा सा देख लेते हैं। इसको लेते हैं। ठीक है, इसको यहां से निकालते हैं। क्रिएट किया, पेस्ट किया, ध्यान से देखिएगा, जूम किया, पेन टूल सेलेक्ट किया। अब मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने कर्व नहीं, कर्व नहीं सही बन रहा, मुझे छोटा कर्व बनाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं ये। ठीक है, अब ये इतना कर्व बनाया, ये देखें कर्व, ये कर्व बन गया। यहाँ से डिलीट किया एक हैंडल, दूसरा कर्व बनाया, ये देखें। ठीक है जी, फिर उसका डिलीट किया ऑल्ट प्रेस करके, तीसरा कर्व ये बनाया। नहीं, यहाँ पे नहीं, छोटा बनेगा थोड़ा ये। ठीक है, फिर हैंडल डिलीट किया, फिर नेक्स्ट कर्व यहाँ तक बनाते हैं ये, फिर इसको डिलीट किया, फिर ये एक नेक्स्ट पॉइंट ऐड करके इसका जो कर्व था वो बनाया, हैंडल डिलीट किया, और यहाँ तक बन सकता है मेरे ख्याल से। यस, ये आ गया, इसको डिलीट किया। अब ये बनाना है हमने ये, तो यहाँ मेरे ख्याल से एक छोटा कर्व बनेगा पहले ये। ठीक है, और ये, यस, ये बन गया, और यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड होगा। ये एक और हमने बनाया कर्व, यहाँ छोटा सा कर्व बनाना हमने यहाँ पे ये। ठीक है जी, ये बन गया। अब नेक्स्ट कर्व यहाँ तक बनाते हैं ये देखें, ये सारा कर्व में यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट कर्व जो है ना, पेन टूल की कमाल की चीज़ ये है कि ये जो है ना आपको लिबर्टी देता है कि आप इसको कैसे कहाँ पे अपनी आज़ादी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और हमने पॉइंट ऐड करके ये कर्व बनाया जी, अल्लाह आपका भला करे। ये ऑल्ट प्रेस करके हैंडल को डिलीट किया। अब ये तकरीबन स्ट्रेट पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से इसको निकालना है। राइट क्लिक किया, हमें एक सिलेक्शन किया, ओके किया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, और पेस्ट कर दिया। और अगर आप गौर करें तो ये उस में से ये पार्ट भी हमें निकालना है जो कि उस इमेज का हिस्सा था। ये देखें ये, ठीक है, ये इसको भी निकालना है, तो इसको यहीं पे निकाल लेते हैं। पेन टूल सेलेक्ट किया, ये देखें, सिलेक्शन बनाई, यहाँ तक स्ट्रेट है, फिर यहाँ तक स्ट्रेट है, फिर ये कर्व में ये
सिलेक्शन बनाई, मेक सिलेक्शन, ओके, डिलीट। ये हमें चाहिए नहीं था। ठीक है जी, कंट्रोल ए और इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलाइन किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, कंट्रोल डी करके शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ ताकि मुझे इसका साइज बड़ा चाहिए था। ये मैंने इसको अलाइन कर दिया। अब इसके नीचे जो है मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड मतलब कि कोई ब्राउन टाइप का कोई हम लगाते हैं। ग्रे है, ग्रीन है, ऑरेंज, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे। हाँ, अच्छा, ऑरेंज है, रेड है, ऑसम। अच्छा जी, पिंक है, पर्पल है, ब्लू है, बेसिक्स है। अच्छा, ये देखें, ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है जी, इसको शेडो देते हैं, ड्रॉप शेडो, ऑसम। ड्रॉप शेडो भी आ गया, इसको थोड़ा सा मैं कम कर दूंगी और ड्रॉप शेडो। हाँ ठीक है, ड्रॉप शेडो दे दिया हमने यहाँ पे इसको। तो अब ये देखो, ये आप अब लेट्स सपोज आपने इसको वर्टिकली इतना कोई इमेज काट के कहीं पे लगाना है या कोई सोशल मीडिया पे लगाना है, आप अपना जस्ट टैग लाइन ऐड करो और इसको अपलोड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टम इमेजेस को आप कट आउट निकाल सकते हो। हाँ जी, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। हाँ जी साम्या, MS वर्ड तकरीबन वैसा ही कॉन्सेप्ट है ये अलाइनमेंट का। हाँ जी, हैंडल डिलीट करने के लिए ऑल्ट प्रेस करके लास्ट एडेड एंकर पॉइंट जहाँ पे दो हैंडल क्रिएट हो रहे थे उस पे आपने क्लिक करना है, तो एक हैंडल जो फॉरवर्ड हैंडल है वो डिलीट हो जाएगा। तैयबा कह रही हैं जी यस इजी है। मैंने करवाई आपको इस हिसाब से इतने आसान तरीके से कि आपको इजी लगना ही था। सर जो आपने कट किया था उसमें पिक्सेल्स नहीं गिरते, पिक्स के वो बता दें अगेन। कट करके पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि उस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना, दैट्स इट। मैंने तकरीबन 4 इमेजेस के 3 इमेजेस कट आउट किए हैं, सेम प्रोसेस रिपीट किया, इसीलिए मल्टीपल दफ़ा मैंने आपको ये चीज़ें करके दिखाई हैं ताकि स्टेप्स रिवाइंड हो जाएं और आप दोबारा लेक्चर देखें तो आपको ये दोबारा रिपीट होती नजर आएंगी, तो आपको ये चीज़ जो है ना याद हो जाएगी। फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा लेक्चर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कोई पिन पॉइंट को क्वेश्चन है आपका तो वो आप पूछें। हेयर पार्ट कैसे होंगे वो मैंने बताया ना, इसकी मदद से नहीं होंगे आदिल हमीद गुजर। ये पेन टूल की मदद से आप हेयर्स को मैनेज नहीं कर सकते, उसके लिए और प्रोसेस है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यहाँ शेरोज भाई ने मनाहल को रिप्लाई दिया है, प्लीज वो लाजमी रीड करें। क्या रिप्लाई दिया जी? मैं तो लेक्चर दे रहा था, मुझे तो नहीं पता। तो आप उसका स्क्रीनशॉट भेजते मुझे, क्या रिप्लाई दिया, क्या होगा, मुझे नहीं पता।
सर स्मार्ट ऑब्जेक्ट से आपने पिक को साइज किया था। हम दूसरी पिक्स भी कर सकते हैं, जैसे जो लैंडस्केप की होती, हाँ हर किस्म की पिक्चर को आप कर सकते हैं। जिसका भी साइज आपने इंक्रीज करना है ना, और आप चाहते हैं कि उसके पिक्सल्स ना फटें, तो आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसको कर सकते हैं। आपको पता है पेन टूल वो टूल है जिससे मैंने देखा कि तकरीबन हर स्टूडेंट ही जो है ना वो भागता है या घबराता है कि ये क्या है यार, ये कौन सा टूल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इसमें महारत ले लेगा ना, समझो कि उसे फोटोशॉप का ना एक मेजर हिस्सा जो है ना उसके ऊपर उसकी कमांड हो गई है। अगर ये नहीं ना आता तो आप समझें कि आप मैं समझता हूँ कि अगर फोटोशॉप में अगर आपको पेन टूल नहीं ना आता तो आपने सही से फोटोशॉप सीखा ही नहीं। ठीक है, आपने मेहनत ही नहीं की। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। आप खुद देखो ना किस तरह के इमेजेस जो हैं आप उनको निकाल सकते हो खुद से। ना आपको किसी सिलेक्शन ऐड करने की जरूरत है, ना सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, ना कोई पंगे हैं इस तरह के, ना कोई कलर के, खुद से आप मैनेज कर सकते हो। नवीद कह रहे हैं सर आपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करवा दी हैं, अब सब बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू जी। सर मैंने कहा गेट वेल सून रिप्लाई दिया कि ऐसे मार्क्स नहीं मिलते, ना पास होते हैं। अच्छा, मुझे स्क्रीनशॉट जरा सेंड कर दें। मिनाहल स्क्रीनशॉट सेंड कर दें मुझे। और मुझे ये भी बताएं कि आप जानते हैं इनको पहले से कि नहीं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये पेन टूल के नीचे ना हमारे पास टेक्स्ट टूल है, उसके नीचे हमारे पास ना ये पाथ सिलेक्शन टूल है। ये भी देख लें साथ, क्योंकि ये पाथ हमने अभी बनाया था। तो पाथ सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। पाथ सिलेक्शन टूल क्या करेगा, इसको क्लिक करके, जैसे कि ये हमारे पास मूव टूल आ जाता है, ये इसी तरह ये दो तरह के आप समझ लो कि मूव टूल टाइप के ही हैं, बट उनका काम क्या है कि एक पाथ सिलेक्शन करता है, एक डायरेक्ट सिलेक्शन करता है। पाथ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया, मैं अपने पाथ के ऊपर आया, ये देखो पाथ को पकड़ के मैं कहीं पे भी मूव कर रहा हूँ, ये देखो। वैसे अगर मैं उसको हिलाना चाहता तो मैं नहीं हिला सकता था, देख रहे हो आप। तो ये हो गया पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ को पकड़ के आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं पे एडजस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फिर है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया तो मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर आके क्लिक करूंगा, एक तो उसका हैंडल क्रिएट हो जाएगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगेन पाथ सिलेक्शन जो टूल हम कर रहे थे, ये एबिलिटी इसके अंदर भी आके आपको पूरा पाथ भी कन्वर्ट करके दे, सिलेक्ट करके देगा। दूसरा, जिस पॉइंट के ऊपर क्लिक करोगे वहां पे आपको हैंडल क्रिएट करके देगा, ये देखिए। तो आप उस हैंडल की मदद से उसकी जो एडजस्टमेंट है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये टूल दोनों भी मैंने आपको करवा दिए। अब हमारी चंद चीजें पीछे रह गई हैं जो कि 2-3 लेक्चर्स में होंगी, फिर इंशाल्लाह हम टोटली कन्वर्ट हो जाएंगे किस पे के रियल टाइम पे आप लोगोस कैसे डिजाइन करेंगे, एनवेलप्स, बिजनेस कार्ड्स, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, मैगजीन एड्स, ठीक है, न्यूज़पेपर एड्स, ई बुक कवर्स, ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ। अच्छा, मिनाहल आप जरा वो स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दें। मोहम्मद आमिर, आपका कमेंट अभी आया तो मैंने पढ़ लिया है। इससे पहले क्या कमेंट किया आपने, दोबारा कर दे, मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक और कमेंट आपका मुझे नजर आया, सर आज छुट्टी दे दे, आज आपकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं भैया, छुट्टी का कोई सीन नहीं है।
तबीयत छोटी मोटी खराब होती रहती है। तैयबा पूछ रही हैं जी सर वेबसाइट भी डिज़ाइन करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह वेबसाइट भी डिज़ाइन करेंगे और आपको इंशाल्लाह ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करना सिखाएंगे कि आप यकीन जाने आप इंशाल्लाह एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर किसी भी किस्म की वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन जो कि आजकल की डिमांड है, आजकल के इनके इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड जो ट्रेंड्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं ना उसके मुताबिक इंशाल्लाह ये सारा काम मैं आपको उसके मुताबिक ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इंशाल्लाह इस आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल बी मोर केपेबल टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, ये दोनों टर्म्स यूज कर सकते हैं, आप अपने आप को क्लेम कर सकते हैं, आप वेब डिजाइनर भी हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, आप हर तरह की किसी भी कंपनी की कैंपेन, किसी भी कंपनी की सोशल मीडिया कैंपेन, किसी भी कंपनी की प्रिंट मीडिया कैंपेन, किसी भी कंपनी को पूरा ब्रांड कैसे बनाना है, पूरी ब्रांडिंग कैसे डिजाइन करते हैं ये आप सीखेंगे, वेबसाइट्स कैसे डिजाइन करते हैं ये भी आप सीखेंगे। ठीक है, बट आपने मेहनत करनी है, छुट्टी नहीं करनी, डेली लेक्चर लेना है। कुछ लोग नहीं ले रहे लेक्चर, मुझे पता है, आज तादाद कम है, कल 100 थी, आज तकरीबन 80 के करीब है, 20 लोग गायब है। ठीक है, अच्छा ये भी है थोड़ा सा फैक्ट कि अब गवर्नमेंट के काम है, तो हम गवर्नमेंट के कामों में तो उनको नहीं ना कह सके कि जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये क्लास जो है ना वो होनी चाहिए हफ्ते में 3 से 4 दिन, 3 दिन होनी चाहिए, एक दिन क्लास एक दिन छुट्टी, एक दिन क्लास एक दिन छुट्टी, इस तरह से होनी चाहिए क्रिएटिव की क्लास। अगर मेरा मेरा मैं अगर डिसीजन मेकर में हूँ तो मैं ऐसे करूँ, लेकिन ये भी ठीक है, मतलब कि प्रॉपरली हम डेली बेसिस पे सीख रहे हैं, हम थोड़ा सा इन रहते हैं चीज़ों के साथ। ठीक है, हमें थोड़ा सा ना हमारा एक माइंडसेट क्रिएट होता जाता है, हमारा माइंड उस तरह से सोचना शुरू कर देता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो लोग जुम्मे को गायब हो जाते हैं ना, ये मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है इनके ऊपर कि ये लोग जो है ना इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। अच्छा यार, उन मतलब अब मुझे फील हो रहा होता है बकायदा कि स्टूडेंट क्या सोच रहा है, अच्छा यार आज पूरा हफ्ता क्लास, जुम्मे ने भी उन क्लास लेनी है। हद हो गई यार, जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ते थे तब भी तो जाते थे ना, पूरा हफ्ता क्लासें लेते थे। ठीक है, क्या बात है, वहां पैसे दिए हुए थे तो वहां पे तो छुट्टी नहीं करनी है। हमने छुट्टी कर भी ली तो वक्त पड़ा होता था जी, असाइनमेंट कैसे कवर करनी है, जीपीए गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़े बड़े पंगे हैं। सर सिलेक्शन टूल में सबसे अच्छा टूल पेन टूल लग रहा है जी, बिल्कुल ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, किसी भी कस्टम शेप को आप यहाँ से इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब देखें ना, इसको यहाँ से निकाल के हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसकी थोड़ी सी जो है ना डायरेक्शन मैंने चेंज की है। हाँ जी सर, इस मामले में आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। सर हम क्रिएटिव डिज़ाइन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगेन ई रोज़गार में टेक्निकल या नॉन टेक्निकल में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इट्स ओनली वन टाइम अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू वन कोर्स, एक ही कोर्स करोगे और एक ही दफ़ा करोगे बस। सर वी विल जी सर, इंशाल्लाह वी विल मेक यू प्राइड। ओके इंशाल्लाह जी। राइट सर, राइट सर, उस छुट्टी वाले दिन सब प्रैक्टिस करें, बट सर आई फील कि फिजिकल क्लासेस होती तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ कह सकते हैं आप। अच्छा, इट्स फन यूजिंग पेन टूल। गुड जी, बिल्कुल सर, यूनी लाइफ में तो बस जीपीए की ही टेंशन रहती है, क्योंकि हम सब जीपीए की दौड़ में लगे हुए हैं। जो टॉप जो क्लास में टॉप करता है, जिसका जीपीए सबसे अच्छा होता है, आप उससे भी पूछ लो, उसके भी कॉन्सेप्ट, उसके भी लॉजिक्स क्लियर नहीं होते हर टॉपिक के ऊपर, उसने भी रट्टे लगाए होते हैं। लेकिन जो एक एवरेज नंबर लेके बंदा पास होता है ना, उससे अगर आप पूछोगे ना तो उसके कॉन्सेप्ट तकरीबन हर टॉपिक पे क्लियर होंगे, चाहे थोड़े क्लियर हो, ज्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन उसको लॉजिक पता होगी कि ये हो कैसे रहा है। सर आप जैसे सर हो तो फिजिकल क्लासेस होनी चाहिए थी। शायद नेक्स्ट बैच फिजिकल हो। देखते हैं पेंडेमिक सिचुएशन क्या करती है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और कोरोना से बचाए सबको।
यस सर, यू आर राइट, मेरे भाई ने वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है तो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, क्या करते हैं आपके भाई और कौन सी वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है? ज़रा मुझे मैसेंजर पे बताएं अमरीन। बिल्कुल, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सरपेंट टूल से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसे किसी पिक्चर में भी ड्रॉप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। असाइनमेंट भी चेक कर लें। मैं कर लूँगा असाइनमेंट चेक, आप बेफिक्र हो जाए। साजिदा कह रही हैं जी, सर आई विश कि मैं दोबारा एडमिशन मिले और मैं आपसे फिजिकल क्लासेस लूँ। अच्छा, अमरीन यहाँ पे नहीं, मुझे प्राइवेट मैसेज में मैसेंजर पे सेंड करें डिटेल। आमिर कह रहे हैं जस्ट ऐड का बता दे। तो भाई ये सिलेक्शन आपके पास है, पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ये देखो। ठीक है, और या लेट्स सपोज ये देखो, ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई, ये रैंडम बना रहा हूँ। अब इसके अंदर अगर आपने पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप इस लाइन के ऊपर जब भी अपना पेन टूल लेके आओगे ना, तो वो प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, ये पॉइंट ऐड करने के लिए। ये पॉइंट ऐड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इनको डिलीट करना है तो आप इस पॉइंट के ऊपर जो सिलेक्टेड पॉइंट है ना, उसके ऊपर लेके आओ। ये देखो, तो क्लिक करोगे तो डिलीट कर देगा, क्लिक करोगे तो डिलीट कर देगा, क्लिक करोगे डिलीट कर देगा। या आप यहां से भी जाके कर सकते हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल, क्लिक किया ऐड हो गया, क्लिक किया ऐड हो गया। अब दोबारा यहाँ पे जाके सिलेक्ट करो डिलीट वाले को, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, डिलीट हो गया। या पेन टूल सिलेक्ट है तो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, मेरे हाल से यही पूछा था आपने, मैंने बता दिया। मरीन कह रही है यस सर, हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपको ट्रीट देना चाहते हैं। हम कौन? अम्बरीन कासिम, हम कौन? अब्दुल हफीज कह रहे हैं सर एफएसडी में कोई सेंटर बना हुआ है, किस चीज का सेंटर भाई? मरियम जवाद कह रही हैं सर 2-3 साल ऐसे ही रहना लॉकडाउन में। नहीं जी, इतना दुनिया जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। हाँ, आगे थर्ड वर्ल्ड वार भी कहते हैं शुरू होने जा रही है। तो कोरोना जो है वो मैक्सिमम भी जाएगा तो मार्च तक चला जाएगा। उसके बाद फिर मौसम चेंज होना शुरू हो जाएगा, अप्रैल मई जून, फिर गर्मी, फिर ये सही हो जाएगा। अम्बरीन, आपने और किससे डिस्कस किया है ये टॉपिक? कौन कौन कह रहा है? सर हम मीन्स आपके सारे स्टूडेंट्स, अच्छा। कुरुता लाइन पूछ रही है जी, हम इस कोर्स में पैकेजिंग डिजाइन सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। आप बस तैयार रहो, आगे चीजें बड़ी फास्ट चलनी है, ये मैं आपको बता दूं। पहले मैंने आपको थोड़ा स्लो इसलिए रखा है क्योंकि आप सबके लिए नई चीज थी, ताकि आप फैमिलियर हो जाएं, थोड़ा स्लो पेस के साथ चलें लेकिन सीखते रहें। ठीक है, माशाल्लाह वो आपने अचीव कर लिया है। आप अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, बट अब चीजें थोड़ी तेज होने चाह रही हैं। ठीक है, तो थोड़ी स्पीड हमारी तेज चलेगी, तो उस हिसाब से अब आपने अपनी बीट स्पीड को तेज रखना है। सही है।
साजिदा कह रही हैं जी, दिली तौर पर आई थिंक सब चाहते हैं, बट कहा किसी ने नहीं। अच्छा। यार अगर आप मार्केट चले जाओ ना आमिर, ठीक है, बाहर निकलो तुम, आपको आपको लगेगा जैसे कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं, अवाम परवाह ही नहीं कर रही, जिस तरह पहले नहीं की थी अभी भी, बल्कि अब तो डबल हो गई है उनकी गैर जिम्मेदारी जो है। हम लोग नहीं उस तरह से उसको जो है। तो अभी तक तो मेरे जो सर्कल में लोग हैं, एक स्टूडेंट है हमारी, उसके घर में मेरे से दो पेशेंट है कोरोना के। मेरे से पिछले दिनों में किसी ने जिक्र किया था, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे, उनके लिए आसानियां पैदा करे। तो अभी तक तो मुझे यही पता है, बाकी और मतलब कि होता है ना कि आप आपके अपने सर्कल में जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, लोग हैं, उनमें से किसी को हुआ हो, तो अभी तक सुना नहीं है। अल्लाह पाक सबको अपने बचाए रखे यार। किरण उमैर कह रही है सर कोरोना है, हम तो गुजर रहे हैं इसमें। किरण आपके मतलब कि किसी घर में किसी को हुआ है, तो काइंडली आप मुझे बता सकते हो कि क्या उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनको क्या क्या मसला फेस करना पड़ रहा है, और आप किस तरह से उनको टेक ओवर कर रहे हो। अच्छा, काफी सारे लोग हैं यार जिनके सर्कल में ये लोगों को हो रहा है। अच्छा। हम्म। रमीशा अनवर, आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं रमीशा? ओह, काफी केसेस, ये तो देखो ना, अब आप लोग ही बता रहे हो कि आपके सर्कल में काफी लोगों को जो है ना ये हुआ है। अच्छा, कुछ लोग पुराने केसेस शायद बता रहे हैं जो पहले हुए थे। ठीक है, पुराने की छोड़ें, अब की बात, अगर कोई अब हो रहा है इन्फेक्टेड तो वो बताइएगा जरूर। अच्छा, उन्हें कोल्ड फील हुई, फिर एक पेशेंट की सेंस ऑफ स्मेल टेस्ट चली गई, कोल्ड फीवर, बस कफ वगैरह नहीं थी। दूसरा पेशेंट की भी कोल्ड फीवर कफ। अच्छा, ये तो नॉर्मल भी बुखार वगैरह इस तरह हो जाता है, कफ वगैरह, तो व्हाई यू आर रिलेटिंग दिस टू द कोरोना? कोरोना में तो कहते हैं कि वो शायद सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आपको सांस नहीं आती, आपके फेफड़े अंदर जो है ना वो सिट्रस जम जाता है, क्या होता है? अच्छा जी सर, ये वायरस बेसिकली ब्लड में क्लॉट बना रहा है, उससे ब्लड फिर सही तरह से पंप नहीं होता और हार्ट अटैक से डेथ होती है। अच्छा। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनके सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन वो लोग
कैरियर बन जाते हैं दूसरा लोग तक डिजीज फैलाने में। यार जितने केसेस बता रहे हो आप तो डरा रहे हो कि इतनी सूरत खराब है। अच्छा जी। हम्म। हम्म। अच्छा नहीं सर, कोरोना फीवर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फीवर। इसमें जब फीवर होता है, बट वो फीवर टाइम टू टाइम होता है, मतलब कभी हो गया कभी उतर गया, कुछ इस तरह से है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। पिछले पैंडेमिक में मेरे एक दोस्त हैं, वो भी बैंक में जॉब करते हैं, मैनेजर हैं, उनको हो गया था। तो वो भी पिछले दिनों मुझे बता रहे थे कि मुझे बुखार बहुत तेज रहता था, 103 104 बुखार रहता था, और उसके साथ फिर जिस्म इतना दर्द करता था कि समझ नहीं आ रही थी। कहते बड़ी मुश्किल से जो है ना, फिर उन दिनों तो हॉस्पिटल्स भी फुल थे। फिर पता नहीं किस 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 फारश डाल के हॉस्पिटल में वो बेचारा एडमिट हुआ, मेडिसिन ली। खैर अल्लाह पाक ने उसको रिकवर करवा दिया। उनकी ड्यूटी भी लगती है कोविड वार्ड में इस्लामाबाद में। हाल खराब है, हॉस्पिटल फिर फुल हो गए हैं। अच्छा। हम्म। सामिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले लेक्चर्स में कलर थ्योरी पढ़ेंगे ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक सबका। और अभी अजान शुरू होगी है, जुमे का भी टाइम है, तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। तो आप अपने प्रैक्टिस जो है ना वो इसी तरह करिएगा।
और अगर आप मुझे दिखाना चाहें कि आपने क्या किया तो आप मुझे मैसेंजर पे सेंड कर सकते हैं बिफोर आफ्टर के साथ कि सर ये पिक्चर थी, इसमें से मैंने ये कट आउट किया है, और ये कोई डिज़ाइन अगर आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं अपने तौर पे। तो मुझसे वो मैसेंजर पे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो, और हम सबको इस वबा से अल्लाह पाक महफूज रखे। आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।